जब मृत्यु को स्वयं अपनी मृत्यु देखनी पड़ी, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये वो क्षण था जब काल को भी काल ने रोक दिया। और वो काल थे महाकाल। कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त आर्षि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुध्वति से। धन था, ज्ञान था, तपस्या थी, लेकिन नहीं थी तो बस एक चीज, संतान। वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। लेकिन शिव ने एक शर्त रखी, या तो दीर्घायु पर अज्ञानी पुत्र या फिर अत्यंत ज्ञानी पुत्र। पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष। आर्षि मृकंडू ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, हमें अल्पायु पर ज्ञानी पुत्र स्वीकार है। कुछ समय बाद बालक मार्कंडेय का जन्म हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका तेज, उसका तप सामान्य नहीं रहा। लेकिन जैसे ही उसका 16वां वर्ष आया, माता पिता करुण विलाप में टूट गए। मार्कंडेय ने सत्य जान लिया, पर वह घबराया नहीं। उसने शांत स्वर में कहा, जिसने मुझे जीवन दिया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। वह पवित्र नदी के तट पर पहुंचा, एक शिवलिंग के पास बैठा और कठोर तप में लीन हो गया। तभी समय पूरा हुआ। यमराज अपने यमपाश के साथ प्रकट हुए और बोले, बालक, तुम्हारा जीवन काल समाप्त हुआ। लेकिन उसी क्षण मार्कंडेय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने यमपाश फेंका, पर यमपाश शिवलिंग पर भी कस गया। और तभी चारों दिशाएं गूंज उठी, धरती कांप उठी, आकाश फटने लगा। शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और एक ही प्रहार में यमराज को धरती पर गिरा दिया। फिर महादेव ने मार्कंडेय को गले लगाया और उसे अमृता का वरदान दिया। लेकिन सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को भी पुनः जीवन दिया गया। इसलिए कहा जाता है, जहां महाकाल खड़े हो वहां मृत्यु भी हार मान लेती है।